हेलो दोस्तों। आज की कहानी है वारिस और वसीयत। समर बहुत खुश था। उसका प्रोजेक्ट पास हो गया था। इस खुशी में उसने अपनी सहकर्मी को पार्टी देने का मन बना रखा था। उसी की मेहनत का नतीजा था कि वह इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण दे सका। इसलिए उसने बेकरी की दुकान से केक खरीदा और होटल के कमरे के अंदर घुसा। अरे नव्या, तुमने तो पार्टी का इंतजाम पहले ही कर रखा है। उसने आदमकस शीशे के पास रखी बियर की बोतल और नाश्ते की प्लेट की ओर देखकर कहा। सर, आज खुशी का दिन है। इसे सेलिब्रेट किए बिना कैसे रह सकते हैं। वह अपने काले मोहक गाउन को कंधे की ओर खींचते हुए बोली। चलो कुछ हो जाए। कहते हुए वह मुस्कुरा दी। समर के लिए यह खुला निमंत्रण था। जी, उसका जोश काफूर हो गया। यह लो, पहले केक काटते हैं। समर ने टेबल पर केक रखकर हाथ में चाकू उठा लिया। क्यों नहीं सर, कहते हुए नव्या ने केक काटा। फिर समर की ओर बढ़ी। उसके एक हाथ में केक था, दूसरा हाथ समर के गले पर पहुंच गया था। वह उसके ऊपर झूमते हुए केक खिलाने लगी। गोरा सुंदर चेहरा व उस पर लहराते बालों के बीच उसकी मोहक मुस्कान समर को घायल कर रही थी। इसलिए वह तुरंत संभला। नव्या, पहले तुम बैठो। उसने नव्या का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठाया। आखिर तुम चाहती क्यों हो? समर के पूछने के पहले ही नव्या ने जवाब दिया, आज की रात सेलिब्रेट करना। फिर वह समर को अपनी ओर खींचने लगी। मगर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। समर ने दूर हटते हुए दृढ़ता से कहा। औरत मर्द के बीच यही एक रिश्ता हो, यह जरूरी तो नहीं। सुनकर नव्या मौन रह गई। आज उसे पहली बार यह वाक्य सुनने को मिला था, अन्यथा हर सहकर्मी उसे भोगने को तैयार रहता था। उसने कईयों को अपने शरीर में पल रही संपत्ति की वसीयत दी थी। आज समर की बारी थी, मगर यह तो नदी के किनारे बैठे हुए भी प्यासा रहना चाहता था। यह सोचकर वह हैरान थी। और कौन सा रिश्ता हो सकता है? नव्या ने हूँ करते हुए अपनी गर्दन को झटका दिया। दोस्ती का, इंसानियत का, मानवता का, यह किताबों में ही अच्छे लगते हैं साहब। वह मायूस होकर बोली। समर ने उसकी योजना पर पानी फेर दिया था। वह चाहती थी कि समर उसके साथ हमबिस्तरी करे। सुबह आ रहे उसके बॉस के बेटे को भी उसके साथ हमबिस्तरी करने के लिए लाए, मगर यहाँ तो उल्टा हो रहा था। वह खुद उससे दूर भाग रहा था। अगर यही हाल रहा तो वह अपनी वसीयत उसके वारिस के पास कैसे पहुंचा पाएगी? यह सोचकर नव्या चिंतित थी। किसने कहा यह रिश्ता किताबों में अच्छा लगता है? समर ने नव्या से पूछा। तुम्हारी माँ का और तुम्हारा रिश्ता कौन सा था? क्या वह मानवता का नहीं था? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? मानवता के नाते नहीं, नव्या प्रतिकार किया। मैं आपके सहकर्मी हूँ। आपको मुझसे काम था, इसलिए मुझे लाए हैं। आप अपना काम करिए। इन रिश्तों में क्या रखा है? मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहे। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर आपको आपत्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ बंधा हुआ हूँ। उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता हूँ। यह सुनते ही नव्या रोने लगी। आज पहली बार किसी ने उसके दिल पर चोट की थी। क्या हुआ नव्या? कुछ नहीं साहब, आज पहली बार किसी ने मेरे सिद्धांत को चोट पहुंचाई है। अन्यथा सभी लोग मुझे भोगने के लिए ही यहाँ लाते हैं। ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। वे अपनी पत्नी से बेवफाई करते हैं। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? समर ने बड़े प्यार से पूछा। यदि तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। आज पहली बार किसी ने निस्वार्थ भाव से पूछा था। उसके मन में बंधा भावना का बाँध टूट पड़ा। मेरी माँ बहुत गरीब थी। पिता बचपन में मर गए थे। माँ ने बड़े साहब के यहाँ चौके चूल्हे का काम करके मुझे पढ़ाया था। नव्या बताने लगी। मगर नियति को कुछ और मंजूर था। माँ को टीबी हो गई
वह काम करने लायक नहीं रही। माँ का इलाज करवाना था। मैं बड़े साहब से मिली। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद कर सकते हैं, बदले में उसे काम करना पड़ेगा। क्या काम है साहब? मैंने बड़े साहब से पूछा। तुम्हें तुम्हारी माँ की जगह काम करना पड़ेगा। जी साहब, मगर साहब मुझे कुछ रुपये एडवांस में चाहिए। मेरी माँ बीमार है, उनका इलाज करवाना है। तो आओ ले जाओ, मगर एक काम दोगी तो ठीक रहेगा। मेरा शरीर बहुत दुख रहा है, तुम मालिश कर दो तो अच्छा रहेगा। वे तत्काल बोले, यह ज़बरदस्ती नहीं है, यदि तुम ना चाहो तो ना करो। मैं असमंजस में पड़ गई, क्या करूं क्या ना करूं। तब साहब बोले, अरे इसमें चिंता की कौन सी बात है, तुम यह पैसे लो और जाओ, यह काम मैं रामू से करवा लूँगा। उन्होंने सहज भाव से कहा। धीरे धीरे साहब की ऐसी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं उनके यहाँ काम करने लगी। साहब मुझे अच्छा रखते थे, सब चीज़ें देते थे। मैं अब उनसे घुल मिल गई थी। उन्होंने मुझे हर चीज़, खाने पीने की आज़ादी दे रखी थी। एक दिन मेरा जी घबरा रहा था। फ्रिज में शीतल पेय की बोतलें रखी थी। मैं उसमें से एक निकाल कर पी गई। मुझे नशा हो गया, संभल नहीं पाई, वहीं गिर गई। साहब ने उठाकर बिस्तर पर सुला दिया। मैं उठी तो रात के 12 बज रहे थे। मुझे घर जाना था। साहब को उठाया, वे नशे में थे, नहीं उठे। मैंने झकझोरा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने छुड़ाना चाहा, मगर उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर सब कुछ हो गया जो नहीं होना था। सुबह मैं घर गई। माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, वह चली गई। मैं अकेली रह गई। इस गम में मेरी भी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर के पास गई। उन्होंने खून की जांच लिख दी, जिससे पता चला कि मुझे HIV पॉजिटिव है। सुनकर मेरी दुनिया उजड़ गई। यह साहब की दी हुई वसीयत थी। उन्होंने अपनी बीवी के साथ धोखा किया, उनके रहते हुए मुझसे संबंध बनाए, मुझे भी बीमारी दे दी। कहते हुए नव्या रुकी। फिर मैं एड्स ग्रुप की एक सदस्य के संपर्क में आई। उनका नारा था, वसीयत बांटते चलो। बस उसी की प्रेरणा से मैं यह वसीयत बांट रही हूँ। कहकर नव्या चुप हो गई। समर कुछ नहीं बोला। वह नव्या की दास्तां सुनकर चकित रह गया। उसने केवल नव्या के सिर पर हाथ रख दिया। उसका कोमल स्नेह पाकर नव्या रो पड़ी। बस उसी का बदला लेने के लिए मैंने कई व्यक्तियों से संपर्क किया। जो जरा सा ललचाता उसे अपना दोस्त बनाती, अपने साथ होटल में लाती, उसके पैसे से ऐश करती और उसे यह उपहार दे देती। वे यह वसीयत पाकर खुश हो जाते। मगर तुमने ऐसा करके अच्छा नहीं किया है, जानती हो क्यों? समर ने पूछा। जब नव्या ने कोई जवाब नहीं दिया तो समर ने कहा, तुम्हारी इस हरकत से तुम जैसी न जाने कितनी औरतें तबाह हो रही हैं। शायद तुम्हें यह पता नहीं है। यह तथ्य नव्या के लिए चौंकाने वाला था। उसने इस दिशा में कभी सोचा नहीं था। वह तो केवल लालची पुरुषों से संपर्क करती थी ताकि उन्हें अपनी किए की सज़ा मिल सके। वह कैसे? तुम जानती हो कि जिस आदमी से तुम संपर्क करती हो उसकी बीवी का कोई दोष नहीं होता, लेकिन बाद में वह अपने पति से यह बीमारी ले लेती हैं। इस तरह तुम अपनी जैसी न जाने कितनी लड़कियों व औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। सुनकर नव्या सन्न रह गई। उसने तो इस विषय में सोचा भी नहीं था। वह चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने कहा, अब बस, मैं कल से यह काम छोड़ दूंगी। क्यों? समर ने चौंकाते हुए पूछा। आज से क्यों नहीं? क्योंकि मुझे सुबह बाप की वसीयत बेटे को सौंपनी है। यह वसीयत असली वारिस के पास पहुंच जाए तो ठीक रहेगा। तुम यह एक और गलती कर रही हो नव्या। यह गलती नहीं, परंपरा है। माता पिता के हर अच्छे बुरे कर्मों का फल बेटे को भुगतना पड़ता है। यह बात आप अच्छी तरह जानते हैं। कहते हुए नव्या होटल के कमरे से बाहर निकल गई। समर ने उसे रोकना चाहा कि नव्या उसकी बात सुन ले, मगर वह सुनने को तैयार नहीं थी। बस उसकी तो एक ही जिद थी कि
उसे अपनी वसीयत असली वारिस तक पहुंचानी है, इसलिए समर कुछ न कर सका। वह केवल नव्या को जाते हुए देखता रहा।